सीबीएसई ने जो स्पेशल स्कीम दिया है सेशन 2021-22 के लिए, यानी 2021 एंड 22 के लिए, जो बच्चे क्लास 12 में और क्लास 10th में उनके लिए उन्होंने क्या स्पेशली क्लास 10th और 12 के लिए ये किया है कि दोनों जो एग्ज़ाम होने थे वो एग्ज़ाम जो है अब 2 टर्म में लेंगे। ये लोग 2 टर्म में लेंगे इन द सेंस कि इसको 50-50% कर दिए हैं। 50% का मतलब क्या हुआ कि 50% का मतलब ये हुआ कि हाफ एग्ज़ाम में बुक का 50% और फिर दूसरे जो एग्ज़ाम लेंगे जैसे हाफ ईयरली में 50% आएगा और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें 50% आएगा। इसने साफ साफ लिख दिया है कि एकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म, यानी दोनों टर्म में 50% का सिलेबस होगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होने हैं। ये था इसका पहला पॉइंट कि इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, जो एग्ज़ाम लेने हैं उस एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि द सिलेबस फॉर द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021-22 के लिए जो सिलेबस होगा उसको रैशनलाइज करेंगे। दैट मीन्स द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिस्ड इन जुलाई 2021। मतलब ये इसका कहने का ही था कि अगर जो एग्ज़ाम होना है वो तो होगा ही, लेकिन इसको जो है पिछले सेशन में जिस तरह रिडक्शन हुआ था, रिड्यूस किया गया था सिलेबस को, उसी तरह इस बार भी सिलेबस को कम किया जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन जो है जुलाई यानी इसी मंथ में जुलाई 2021 में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने जो बताया है वो ये है कि जो एग्ज़ाम होने हैं उनका बेस क्या होगा। उसमें 3 पीरियडिक टेस्ट होंगे। उसमें आगे ये भी चीज़ होगा कि इसका पोर्टफोलियो बनेगा, प्रैक्टिकल वर्क होंगे, कुछ लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होंगे, कुछ प्रोजेक्ट होंगे। ये सब उसमें इंक्लूड किया गया है, ये भी इंक्लूड होगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो इन सब का मार्क्स उनमें ऐड किया जाएगा। अब जो इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम के बारे में, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम कैसे होगा। फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर-दिसंबर में होने हैं। फिक्स है ये कि नवंबर-दिसंबर में ले लेंगे। उसके वही उसमें जो टाइमिंग ड्यूरेशन होगा वो 4 to 8 वीक्स पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा शायद, तो इसको अलग अलग पार्ट में करके हो सकता ले। ठीक है, तो यहाँ पर है कि तय है कि नवंबर या दिसंबर में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसकी जो है डेट अनाउंसमेंट भी की जाएगी कि कब एग्ज़ाम होना है। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म जो होगा सो कैसा होगा, किस टाइप से लिया जाएगा। अगर स्कूल खुल जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो स्कूल में ही होंगे। 50% का एग्जामिनेशन जो फर्स्ट टर्म होगा स्कूल में होना है, और स्कूल में होगा तो इस कंडीशन में होगा कि वो सारे MCQ बेस्ड होंगे। MCQ बेस्ड पे सारे एग्ज़ाम लिए जाएंगे और जो ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का वो 90 मिनट होगा ओनली। 90 मिनट में उसको कंप्लीट करना है जो स्कूल में होगा। ये सेंटर पे नहीं जाएगा, ये एग्ज़ाम स्कूल के अंदर ही होगा। और दूसरी बात ये चीज़ है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको समझना है कि जब भी ये सब जो एग्ज़ाम होगा उसको आपको OMR शीट पे देना है। OMR शीट क्या है उसके बारे में थोड़ा से बता दूंगा मैं आप लोग को। आप लोग इसको साइड में देख सकते हैं कि मैंने दिखाया कि OMR शीट कैसा होता है, उसमें कैसे उसकी फिलिंग की जाती है। ठीक है, और एक चीज़ वही इसी फर्स्ट टर्म के बारे में एक चीज़ और भी है कि इसमें जो होगा वो एग्जामिनेशन, जैसा ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होना था वो हो गया ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसका जो वेटेज होगा, इसका जो मार्क्स होगा वो मार्क्स आपका जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन में। इसलिए किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम को
इग्नोर नहीं किया जा सकता है, या ऐसा नहीं कर देंगे कोई बात नहीं, नहीं देने से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस एग्ज़ाम को देना भी कंपलसरी है, क्योंकि इसका मार्क्स ही फाइनल में जाएगा। ये था ये अब फर्स्ट टर्म का सारा रूल की क्या होना है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम मिलेगा, किस टाइप के एग्ज़ाम्स होंगे और किस टाइप के शीट पे देने हैं, ये था। अब है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जो होगा वो आपका एग्ज़ाम होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, यानी मार्च अप्रैल में ही ये आपका एग्ज़ामिनेशन होना है। जब मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ामिनेशन होगा तो ये भी 50% का होगा। तो 50% का मतलब क्या, जो 50% बचा हुआ था वो 50% है, उसका ये एग्ज़ामिनेशन होना है और ओनली उसी 50% का होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो पहले एग्ज़ाम दिया गया उसका मार्क्स फाइनल में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसमें ड्यूरेशन दिया हुआ था कि वो 90 मिनट्स में उसको फिनिश करना है, आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन 90 मिनट में कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये एग्ज़ामिनेशन 2 आवर्स का होगा। सारे एग्ज़ामिनेशन 3 आवर्स के होते थे आज तक। और साथ ही ये चीज़ होगा कि ये सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। अगर ये पैंडमिक जो है कंट्रोल्ड रहा, स्कूल खुल गए, तो वैसे कंडीशन में ये जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका सेंटर पे होगा और कहीं नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ में एक चीज़ उन्होंने शामिल किया है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल एग्जामिनेशन, a 90-minute MCQ based examination will be conducted at the end of the term second also। हाँ, हो सकता है कि अगर ऐसा हो कि पैंडेमिक बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे पहला टर्म 90 मार्क्स का हुआ था, 90 मिनट का हुआ था, वैसे ये भी MCQ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद का पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है इसके बाद का पॉइंट, ठीक है। अब जो है उस कंडीशन में ये वो सिचुएशन दिखाएंगे कि जब अगर मान लीजिए कि जैसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जो है पैंडेमिक बढ़ने वाला है, कोरोना जो है उसका थर्ड फेज़ आने वाला है, थर्ड वेव आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में अगर स्कूल नहीं खुलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इन्होंने कहा है कि एग्ज़ामिनेशन जो होंगे वो फ्रॉम होम होगा। वो दोनों एग्जामिनेशन फ्रॉम होम होगा, या तो वो आपका फर्स्ट टर्म का हो या सेकंड टर्म का हो। तो उसके कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन में कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो रिड्यूस सिलेबस होगा वो तो 50% का वो तय है। लेकिन अगर पैंडेमिक इंक्रीज हो जाता है, यानी थर्ड वेव कोरोना का आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म भी फ्रॉम होम होगा, और सेकेंड टर्म जो है, अगर सेकेंड टर्म में कंडीशन देखिए कि अगर मान लीजिए कि उस समय फर्स्ट टर्म के टाइम में अगर पैंडेमिक बढ़ जाता है तो इससे कंडीशन में क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन होंगे फ्रॉम होम होंगे, घर से होगा, ऑनलाइन आपको शायद देना पड़े, ठीक है। उसके बारे में कोई शेड्यूल भी बनाया नहीं है, शायद वो बताएंगे कि कैसा, लेकिन यहाँ क्लियर कर दिया कि होम से ही होगा, घर से ही लिया जाएगा। और अगर सेकेंड टाइम के टाइम में अगर हर चीज़ नॉर्मल होगा, एग्जामिनेशन नॉर्मल होंगे जैसे होता है, यानी कि वो आपको सेंटर पे जाके देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो भी फ्रॉम होम होगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि फर्स्ट टर्म के टाइम में कंडीशन सही रहे, तो फर्स्ट टर्म के टाइम में क्या करेगा कि वो सारे एग्जामिनेशन जो लेने थे वो आपके स्कूल में होगा, ठीक है। और अगर सेकेंड टाइम के टाइम में देखें, अगर सेकेंड टर्म की बात करें, अगर सेकेंड टर्म में देखें तो सेकेंड टर्म में अगर ऐसा होता है कि सिचुएशन ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में वो भी आपका फ्रॉम होम होगा। और फ्रॉम होम होगा उसका भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि फ्रॉम हो तो होना ही है, लेकिन जो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसके मार्क्स उसमें ऐड होंगे, जो प्रैक्टिकल कुछ दिया जाएगा प्रैक्टिकल के मार्क्स उसमें कुछ इंक्लूड होंगे, कुछ आपके प्रोजेक्ट होंगे उसके मार्क्स उसमें इंक्लूड होंगे, और जो आपने फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम के वेटेज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ाकर उसमें शामिल किया जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म का मार्क्स तो इंक्लूड करना ही है, वो फाइनल में इंक्लूड होगा ही, ठीक है। और अगर वैसा सिचुएशन होता है कि फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में दोनों कंडीशन में भी अगर देखा जाए कि सिचुएशन ख़राब है, पैंडेमिक पड़ा हुआ, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि फर्स्ट टर्म भी फ्रॉम होम और सेकंड टर्म भी फ्रॉम होम, वो भी MCQ और ये भी MCQ होगा। मतलब ये कहने का है कि जो आपका
हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, जो फर्स्ट टर्म जिसको बोला जा रहा है, वो जो है आपका MCQ तो होगा ही, सेकेंड टर्म भी MCQ ही हो जाएगा, लेकिन उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होंगे, वो कुछ प्रैक्टिकल के, कुछ प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, और थोड़ा सा वेटेज जो होगा, जो फर्स्ट टर्म का वेटेज होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा। ये था इन्होंने जो नया सर्कुलर इश्यू किया है उसके बेस पे। आप देखते हैं कि कब तक जो है रिड्यूस सिलेबस इश्यू करती है CBSE, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए। पिछले सेशन में तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर को हटा दिया, इसको इम्पॉर्टेंट हम लोग समझते थे, लेकिन उसने हटा दिया, तो कोई बात नहीं, हटा दिया, लेकिन इस बार देखते हैं कौन कौन से वो हटाते हैं और किसको वो रखते हैं। इसलिए आप भी इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि एग्ज़ामिनेशन होना, हर हाल में एग्ज़ामिनेशन होना है। यही थे पूरे का पूरा नोटिफिकेशन जो CBSE ने दिया था, उसका पूरा ये एक्सप्लेनेशन था, डिटेलिंग थी। थैंक यू।